मैंने कहा था ना, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। बंद करो ये पागलपन। इससे केवल तुम्हें ही चोट लगने वाली है। मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। हाँ, रहने दो। अपनी ये सिंपैथी अपने पास ही रखो। मुझे तुमसे काफी हिसाब चुकता करना है। मुझे नहीं पता कि तुम क्या कह रहे हो। नहीं पता? मुझे तो लगा था कि तुम सब कुछ जानते हो। तुम्हें नहीं पता तुमने हिनाटा के साथ क्या किया? हाँ, हाथों से तुमने उसे कितना हर्ट किया था। सबके सामने उसकी मेहनत का मजाक बनाकर रख दिया। हे, तुम्हें क्या घबराओ मत, मैं एक डॉक्टर हूँ। ठीक है, तुम सब इसमें इतना इंटरेस्टेड हो तो फिर लो सुनो। लो सुनो। ह्यूगा क्लैन की विरासत नफरत की नींव पर बनी है। प्रैक्टिस करती रही है, जिसे कर्स मार्क जुत्सु कहते हैं। कर्स मार्क जुत्सु? कर्स मार्क एक निशानी है, पिंजरे में कैद एक पंछी की। ये उन लोगों की निशानी है जो अपनी तकदीर के पिंजरे में कैद हैं और कभी आजाद नहीं हो सकते। क्या क्या ये है कर्स मार्क? मैं सिर्फ 4 साल का था जब मेरे क्लैन के लीडर्स ने अपने कर्स मार्क जुत्सु से मेरे माथे पर ये निशान बना दिया। और वो था ह्यूगा क्लैन, क्योंकि ये वो दिन था जब मेन फैमिली की वारिस 3 साल की हो गई थी। वो लेडी हिनाटा का तीसरा जन्मदिन था। के पिता लॉर्ड हियाशी ह्यूगा वहां ऊपर बैठे हैं। वो और मेरे पिता हिजाशी जुड़वा भाई हैं। लेकिन इनका जन्म मेरे पिता से पहले हुआ, इसलिए ये क्लैन के हेड हैं, मेन फैमिली के। जबकि मेरे पिता यानी इनके अपने भाई को इन्होंने निचले ब्रांच में भेज दिया और कर्स मार्क बनाकर मुझे पिंजरे में कैद एक पंछी बना दिया मेरे अंकल ने। तुम और तुम्हारा ये क्लैन, इस सब का क्या मतलब है? अजीब सा कर्स मार्क, आखिर इसका क्या मतलब है? ये कोई सजावट के लिए नहीं बना है, तुम्हें इस बात का यकीन करना होगा। आपको क्या हो गया? इसे अपने घर ले जाओ। इस बार तो मैं इसे माफ कर रहा हूँ, आगे ऐसा नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखना, अपनी पहचान कभी मत भूलना। ये सिर्फ हमारे माथे पर बना एक निशान नहीं है, ये एक औजार है जिससे वो हमें अपने तलवों के नीचे रखते हैं। हम हर पल इस डर में जीते हैं कि कहीं वो इस निशान का इस्तेमाल करके हमारी जिंदगी को और भी बदतर ना बना दे। हर पल हम केवल डर में जीते हैं। हर रोज हमें ये सहना पड़ता है। इससे आजाद होने का हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। इस तरह से ब्याकुगान की ताकत को सील किया जाता है। सिर्फ ह्यूगा के ही इस खास कैके गेनकाई की ताकत है, और ऐसे कई लोग हैं जो हमसे ये ताकत चुराना चाहते हैं। इसीलिए ये हमें चुनते हैं, अपनी ताकत की रक्षा की जिम्मेदारी ब्रांच फैमिली को देते हैं। ये हमसे पूरी जिंदगी अपनी सेवा करवाते हैं। दुनिया छोड़ने तक हमें यही करना होता है। ये है हमारी बदनसीब तकदीर। याद थी उस भयानक रात तक। उस रात इन लोगों ने मेरे पिता को खत्म कर दिया। तुम्हारी किस्मत में मुझसे हारना लिखा है, इसमें कोई शक नहीं। जो भी हो, मैं किस्मत विस्मत में बिल्कुल यकीन नहीं रखता। तुम कभी नहीं समझ पाओगे। प्रॉक्टर, मैच खत्म हुआ। तुम एक फेलियर हो। रुको, कहाँ
जा रहे हो तुम? मैच अभी खत्म नहीं हुआ। मैं कभी हार नहीं मानता और अपनी बात से पीछे भी नहीं हटता। ये सब मैं पहले भी सुन चुका हूँ। और ये तकदीर वकदीर सब बकवास है। मैं तुम जैसे डरपोक से नहीं हारने वाला जो हर बार तकदीर का बहाना बनाता है। तुम बस एक ना समझ लड़के हो। तुम जैसा बेवकूफ इसे कभी समझ नहीं पाएगा। हम सबको जन्म से एक तकदीर मिलती है और हम चाहकर भी उसे बदल नहीं सकते। काश मैंने कुछ पल पहले जन्म लिया होता तो आज तुम मेन फैमिली का हिस्सा होते। तुम्हें नहीं पता सबसे नफरत किए जाने और माथे पर ये निशान मिलना कैसा होता है। तुम उस दर्द को कभी समझ ही नहीं पाओगे। मैं जानता हूँ वो दर्द कैसा होता है, पर मैं तुम्हारी तरह रोता नहीं। तुम खुद को समझते क्या हो? तुम्हें लगता है अकेले तुम्हारी लाइफ में ही प्रॉब्लम्स हैं? तुम कोई स्पेशल केस नहीं हो नेजी। तुम्हारी तरह और भी लोग तकलीफ में हैं। तुम्हारी ही तरह हिनाटा भी शुरुआत से तकलीफ में ही जी रही है नेजी। ये उसकी गलती नहीं है कि उसके पिता का जन्म तुम्हारे पिता से पहले हुआ, पर तुम हर बार उसे दोष देते हो, उसकी इंसल्ट करते हो। वो खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करती है, तब भी उसे बस तुमसे थोड़ी इज्जत चाहिए थी। वो सिर्फ उसी के लिए लड़ रही थी, पर तुमने उसके दिल को चोट पहुंचाई। तुम हमेशा तकदीर की बातें करते हो। अगर मेन फैमिली को बचाना ही तुम्हारी तकदीर थी, तो फिर तुमने हिनाटा की वो हालत क्यों की? तुम कहते हो कि तकदीर को कभी बदला नहीं जा सकता, जबकि तुम खुद उसे बदलना चाहते हो, है ना? अब ये बिल्कुल ठीक है। इसे बस आराम की जरूरत है। मैंने अपने वार से तुम्हारे सभी 64 चक्र पॉइंट्स को ब्लॉक कर दिया है। जब तुम मेरे खिलाफ अपने चक्र इस्तेमाल ही नहीं कर पाओगे तो फिर तुम मुझसे फाइट कैसे करोगे? हिनाटा से तुम्हें बहुत हमदर्दी है ना? तो अब तुम्हारे साथ भी वही होगा जो उसके साथ हुआ। ओह शाबाश! तुम्हें लगता है तुम्हारा ब्याकुगान सब कुछ देख सकता है? तुम्हें सबकी कमजोरी पता है ना? हाँ बिल्कुल, पर अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे गलत साबित कर सकते हो तो कोशिश करके देख लो। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि तुम हर चीज के बारे में कितने गलत हो नेजी। मैंने बोल तो दिया, लेकिन ये करूंगा कैसे? मेरे पास तो बिल्कुल भी चक्र नहीं बचा है। ऐसा तो मेरे साथ तब हुआ था जब मैं छिछोरे बाबा के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। क्या तुमने कभी दूसरे चक्र की मौजूदगी को महसूस नहीं किया? तुम्हारे पास 2 चक्र हैं और तुम जल्दी थकते भी नहीं, तो तुम्हें ज्यादा से ज्यादा चक्र रिलीज करने पर ध्यान देना चाहिए कि जरूरत पड़ने पर तुम ज्यादा चक्र यूज कर पाओ। समझ गया, मुझे 9 टेल फॉक्स का चक्र यूज करना होगा। अब सुनो 9 टेल फॉक्स, मुझे अपना चक्र दो अभी इसी वक्त। प्रॉक्टर, ये हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है। आप मैच को अभी रोक दीजिए। अगर ये ऐसे ही फाइट कंटिन्यू करता रहा तो आगे जो भी होगा मैं उसकी जिम्मेदारी नहीं लूंगा। ठीक है, मैं जीत कर ही रहूंगा। क्या फायदा? तुम्हारे पास अब चक्र तो बचा ही नहीं। मैं ये कर सकता हूँ। और हाँ, जब मैं फाइनल कंपटीशन में नेजी की धुलाई करूं तो तुम वो देखने के लिए जरूर आना, ओके? इस तरह बार बार कोशिश करके तुम्हारी किस्मत नहीं बदलने वाली।
जिसने भी मुझे लूजर कहा था उससे मुझे गलत साबित करना है। क्या ये नहीं हो सकता? इसके पास ये चक्र कहां से आया? ये नामुमकिन है। आखिर ये है क्या चीज? ये चक्र, ये कैसे मुमकिन? मुझे यकीन नहीं हो रहा। अरे नहीं, लेकिन कैसे? उसके सारे चक्र पॉइंट्स तो ब्लॉक थे। इसमें कोई शक नहीं, ये नाइन टेल्ड फॉक्स का चक्र है। पर इस लड़के ने उसके चक्र का इस्तेमाल करना कब सीखा? तैयार हो जाओ। इसकी ताकत बहुत ज्यादा है। आखिर ये किस तरह का चक्र है? ये चक्र ही है या फिर कुछ और है? बात है, ये पावर तो पहले से भी ज्यादा है। आई लाइक इट। रोटेशन! अब ये लो! क्या? ये पहले से और तेज हो गया। ये सब हो क्या रहा? तो नेजी, तुम्हें करीब से वार करना बहुत पसंद है ना? तुम्हें लगा कि तुम होकागे बनोगे? ये तुम्हारी गलत फहमी है। अपनी आंखें खोलो। दुनिया भर में जितने भी शिनोबी हैं, उनमें बस कुछ ही होकागे बन पाते हैं। होकागे बनना शुरुआत से उनकी किस्मत में लिखा था। ये वो चीज नहीं है जो बस कोशिश करने से हासिल हो जाती है। उन सबको किस्मत ने खुद चुना था। जन्म से हर इंसान का एक रास्ता तय होता है और उसे उस पर चलना होता है, वो भी बिना रुके, आखिरी सांस तक। किस्मत के आगे घुटने टेकने का तरीका ह्यूगा का होगा, पर मेरा नहीं है। अगर तुम्हें लड़ने से डर लगता है तो वहीं रुको, अपनी किस्मत का सामना करो। जल्दी इसे रोटेशन से रोकना होगा। मैं ह्यूगा क्लैन की इस सोच को बदल दूंगा। तब मैं बनूंगा होकागे।
ये क्या? इस लड़के का चक्र तो सबसे अलग है। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। मुझे नहीं लगता वो नेजी इससे। उनमें से नरूटो कौन है? मुझे क्या पता, मैं तो देख भी नहीं पाई यहाँ क्या हुआ। नरूटो भी इससे बच नहीं पाया। ऐसा कोई गेनिन नहीं है जो नेजी को हरा सके, पर फिर भी तुमने कोशिश अच्छी की नरूटो। तुम बाकियों के मुकाबले ज्यादा देर तक टिके रहे। सॉरी, पर यही सच्चाई है। तुम एक लूजर हो। ये मैच अब खत्म हुआ। मैं हिल नहीं पा रहा। इसने अपना एक क्लोन यहाँ छोड़कर नेजी के पास आने का वेट किया। इस पर लगातार हमले हो रहे थे, तब भी ये अपना अगला प्लान बनाने में बिजी था। इसने एक बार भी अपने आप पर शक नहीं किया। नारुतो शुरू से जानता था कि अगर खुद पर यकीन हो तो आप अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। रही सही कसर इसके फाइनल पंच ने पूरी कर दी। मुझे समझ जाना चाहिए था तुम शैडो क्लोन जुत्सु यूज करोगे। आखिरकार वो तुम्हारी खासियत है। मैंने बस ध्यान नहीं दिया। एक बात बताऊं, मैं ग्रेजुएशन एग्जाम में 3 बार फेल हुआ था। क्योंकि एग्जाम में एक जुत्सु हर बार पूछा जाता था और हर बार मुझसे वो नहीं हो पाता था। बस उस एक जुत्सु की वजह से मुझ पर फेलियर का टैग लग गया। मैं क्लोन्स नहीं बना पाता था। हाँ, शैडो क्लोन जुत्सु की वजह से ही मैं हर बार फेल होता था। तो मेरे सामने तुम अपनी किस्मत का रोना बंद करो और ये बोलना बंद करो कि तुम अपने आप को नहीं बदल सकते। तुम खुद को बदल सकते हो क्योंकि तुम मेरी तरह एक फेलियर नहीं हो। विनर है नारुतो उजुमाकी।